हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुकेटर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम एक स्पेशल सीरीज़ हर साल निकालते हैं जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। 2019 के बाद 2020 और 2022 के भी जो पेपर्स होंगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर होगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबाएं। अब जल्द से इस वीडियो को सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड के आप स्टूडेंट्स को अपना सीट नंबर इस पेपर पे लिख लेना है जब आपको बोर्ड एग्जाम में ये पेपर मिलेगा। बाकी कुछ और आपको नहीं लिखना है। इस पूरे पेपर में कोई भी मार्किंग करना अवॉइड कीजिएगा, बट अपना सीट नंबर जो आपके हॉल टिकट पे दिया जाएगा वो आपको ज़रूर लिखना है। आपका सीट नंबर और आपका हॉल टिकट जल्द ही आ जाएगा और वो आते ही हमारे चैनल पे उसके रिलेटेड अपडेट भी आने वाला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज टू लुक इनटू। अब इस पर्टिकुलर फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इसका मतलब आप एक सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोफेसर डिसाइडेड टू लुक इनटू द मैटर of students attendance because students were not attending lectures regularly। अब ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है जिसमें मैंने इस फ्रेज़ को इस्तेमाल किया है। आप काफ़ी छोटे सेंटेंसेस भी बना सकते हो इस फ्रेज़ को यूज़ करते हो। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर आपको मिलते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखते जाने हैं। आपके सही कमेंट्स को ज़रूर हार्ट मिलेगा चैनल की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन्फिनेटिव जो है ये एक टाइप है, कैटेगरी है ग्रामेटिकल। आपको इस सेंटेंस में से इन्फिनेटिव वर्ड को डिटरमाइन करना है और उसका आंसर भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन के बारे में। यहाँ पर ये जो सेंटेंस आप देख सकते हो इसको आपको पंक्चुएट करना है। तो अगर आप इसका सही आंसर अगर लिखने जाओ तो दैट विल बी विथ प्रॉपर पंक्चुएशंस। इसके बाद फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस ये आपका वर्ड है और इसमें से आपको 2 हिडन वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल अगर एंड्योरेंस इस वर्ड को आप देखोगे तो DANCE इन सभी लेटर्स को यूज़ करके आप डांस ये एक हिडन वर्ड बना सकते हो। इसी टाइप से और एक हिडन वर्ड बनाइएगा और वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो आपको इसको कमेंट करना है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट। यहाँ पर एक सेंटेंस में कुछ एरर्स है वो आपको फाइंड करने हैं और उसको फिर से एक बार सेंटेंस को लिख लेना है। उसके बाद आता है वर्ड चेंज का प्रॉब्लम। वर्ड चेंज जो होता है ये काफ़ी ट्रिकी सवाल बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। वर्ड चेंज में बेसिकली आपको फर्स्ट जो लेटर दिया गया है उससे एक वर्ब लिखना है और फिर अगर आप एक वर्ब लिखते हो तो उस वर्ब के एंडिंग पे जो लेटर होगा, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक वर्ब लिखते हो जिसका एंडिंग है फ्रॉम डी, तो आपको डी से एक नया वर्ब यहाँ पर स्टार्ट करना है। इसी प्रकार से आपको ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आई कुड मैनेज वेल इनफ। आपको इस सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल असर्टिव, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, ये सभी टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर्स आर डबल। कोई भी 2 पास्ट पार्टिसिपल्स आपको लिखने हैं जिसमें लास्ट का जो लेटर है वो डबल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन A2 में भी आपको डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपको मेक 2 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स एज नाउन एंड एज वर्ब, ये क्वेश्चन मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ a tree bear. So a tree bear of all leaves was seen by us. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको सबसे पहले इसको एक पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है और फिर कंपैरेटिव डिग्री में। अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल दूँ तो दैट विल बी द नोबेल प्राइज इज ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द ऑनर्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद क्वेश्चन बी में आपको फिर एक बार 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट में आपको मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड करना है और सेकंड में आपको क्लॉजेस को डिफाइन करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं टेक्सचुअल पैसेजेस की तरफ। क्वेश्चन 2 जो होगा वो आपके सीन पैसेज के ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ पर सीन पैसेज मतलब वो पैसेजेस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हुए चैप्टर्स में है। सो क्वेश्चन 2 जो है वो काफ़ी ईजी होगा, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। सो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो राइट हियर and take screenshots of this particular passage.
and after that you can solve the questions on next page. So now I think that you have taken a screenshot. Let's move on to the next page. So A1 is choose the correct alternatives from the given options and rewrite the sentences. I followed dash. Anil talked about the dash wrestlers. So इन alternatives में से आपको ये फिलअप करना है जो कि काफ़ी ईजी होगा. उसके बाद A2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये ज़रा इंपॉर्टेंट है. अब ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें क्वालिटीज़ ऑफ अनिल बीच में लिखा गया है. आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम को एज इट इज़ ड्रॉ करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये जो डायग्राम आपको दिया गया है इसको आपको एज इट इज़ पेपर में लिखना है और आपको ये लाइंस भी ड्रॉ करनी है ताकि एग्जैक्ट सिमिलर डायग्राम बन सके. हालांकि आपको ये बात पे ध्यान नहीं देना है कि सर्कल का शेप सही है या नहीं, बिकॉज ये ओवल है तो आप परफेक्ट ओवल मत बनाइएगा. खुद के हाथ से ऐसा रफली स्केच कीजिएगा, बट प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए और मेक श्योर दैट यू यूज़ अ पेन वाइल ड्राइंग. पेन फॉर ड्राइंग ऑल ऑफ दिस. ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बेसिस पे आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं अगर आप पेंसिल यूज़ करते हो या कुछ और यूज़ करते हो. हमारे चैनल पे पेपर प्रेजेंटेशन के रिलेटेड भी और वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें. क्वालिटीज़ ऑफ अनिल को आपको यहाँ पर मेंशन करना है और एक वर्ड में ही इन सभी आंसर्स को आपको लिखने की कोशिश करनी है. Next is find the similar meaning words from the passage of the file. So you are supposed to find words with similar meanings from the passage. Next question is grammatical, wherein you are supposed to change it to indirect speech and then make it affirmative in the second question. Finally, we find a personal response question. ये personal response questions जो होते हैं ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. PR ऐसा भी बोला जाता है इन क्वेश्चंस को और इसमें आपको खुद का ओपिनियन लिखना है और आपके ओपिनियन को मार्क्स है. यहाँ पर डू नॉट लर्न आंसर्स. सो डू नॉट लर्न आंसर्स बिकॉज टीचर्स गिव इम्पोर्टेंस टू हाउ वेल यू आर राइटिंग बाय योर ओन. सो अगर आप कोई रेफरेंस बुक में से आंसर्स को लर्न करते हो तो टीचर्स को पता चल जाता है एंड दैट इज़ नॉट गुड. यू शुड राइट इट ऑन योर ओन. डू नॉट लर्न आंसर्स. ट्राई टू राइट दोज आंसर्स ऑन योर ओन एंड प्रैक्टिस दीज आंसर्स टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से. नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन बी मिलेगा वो एज इट इज़ है इन फॉर्मेट विद क्वेश्चन ए. सो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस अलग होंगे बट ये भी एक सीन पैसेज होगा. सो आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ईच ऑफ दीज पेजेस एंड देन सॉल्व इट ऑन योर ओन. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई टर्न टूवर्ड्स द पैसेज. सो दिस इज पैसेज. टेक वन screenshot, then take another screenshot. By the way, if you want, we will share a PDF file of this entire question paper in our Telegram group. So make sure to join it. Telegram के ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी. Next question over here, B2, then there's B3 and B4 and B5. So this is a personal response question again. And I hope you have taken a screenshot now. Let's move on to the next section, that is poetry. In poetry आपको सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर मिल रहा है ये है अगेन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पर जो पोएम आपको दी जाएगी वो सीन पोएम ही होगी. अनसीन पोएम नाम की कोई भी चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ सीन पोएम्स दिए जाएंगे. और यहाँ पर आपको पैशन पोजी इसके बारे में 4 वर्ड्स के डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं. इस पूरे पोएम को पढ़ लीजिएगा और सीन पोएम्स होती है इसी वजह से आपको इन सभी पोएम्स को पहले ही प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके. Make sure to take another screenshot over here because this is the next part of the poem continue. Next question है list the things which express sorrow from the extract. So आपको इस extract को पढ़ के sorrow define करने वाली points को mention करना है. And third question is to write the rhyme scheme of the last 5 lines. So ये जो last 5 lines ये हैं इनका आपको rhyme scheme लिखना है. Rhyme scheme काफ़ी easy होता है to determine. So write it down. Then there is question B which is same as question A of sub question 3. सो यहाँ पर भी आपको एक पोएम दी जाएगी बट यहाँ पर आपको एक अप्रिसिएशन लिखना है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. हमारे चैनल पे आपके लिए स्पेशल वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम हर एक पोएम का अप्रिसिएशन आपको बताएंगे और इन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको गारंटीड 8 से 10 मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज इफ़ यू लर्न इट एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट नाइसली यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन. सो सभी पोएम्स के अप्रिसिएशन आपको लर्न कर लेने हैं एंड दिस इज़ द अप्रिसिएशन and this is the poem for which you are supposed to write then appreciation. So this is the poem The Pulley और appreciation में आपको ये सभी points को include करना है और यहाँ पर marks का distribution है इसमें से हर एक point के लिए. अब बढ़ते हैं next question की तरफ which is an unseen passage. अब unseen passage में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है that you read the entire passage once
बिफोर एक्चुअली अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट। सो आपको एक बार पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है, और इसके क्वेश्चन भी सेम होंगे एज द सीन पैसेज, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आता है मेन क्वेश्चन, जिसमें आपको एक समरी लिखनी है क्वेश्चन नंबर 4 के इस सेम पैसेज। इसीलिए इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर्स भी देने हैं विच इज़ फॉर 10 मार्क्स, एंड आफ्टर दैट 5 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल होगा जिसमें आपको समरी भी लिखनी है। सो द ओवरऑल वेटेज ऑफ योर अनसीन पैसेज इज एक्सट्रीमली हाई विच इज़ 15 मार्क्स। सो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कम से कम 2 या 3 बार। अब इसके बाद बढ़ते हैं फाइनल टॉपिक की तरफ विच इज़ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में बेसिकली स्टूडेंट्स की राइटिंग और थिंकिंग एबिलिटी को देखा जाता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मैं प्रेफर करूंगा कि आप फॉर्मल लेटर लिखें, बिकॉज वो फॉर्मेट की वजह से भी आपको मार्क्स मिलते हैं एंड इट इज़ ईजी टू राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग, लेटर राइटिंग या आने वाले जो भी राइटिंग स्किल्स है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू राइटिंग, ये सभी के रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आ जाएंगी, इसलिए डू नॉट वरी, और एल्स इफ यू वांट यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन विच पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट वीडियोस अपॉन। इंटरव्यू राइटिंग इज प्रेफर्ड ओवर डायलॉग राइटिंग बिकॉज ये ईजी होता है, सिर्फ 10 लाइन लिखने हैं एंड दीज आर क्वेश्चन, सो नोबडी कैन रिड्यूस योर मार्क्स। सो प्रेफर इंटरव्यू राइटिंग बिकॉज इट कम्स फॉर 5 मार्क्स। वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। यहाँ पर आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पैराग्राफ में, इसको आपको एक चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। वर्बल टू नॉन वर्बल को यूज़ करें ताकि आप एक पैराग्राफ को पढ़ ले और उसके बेसिस पे इजीली एक डायग्राम बना ले, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम rather than going for non verbal to verbal, जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा एंड दिस कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो ऑप्शन में होगा, सो आप वर्बल टू नॉन वर्बल को ही प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीच राइटिंग और व्यू काउंटर व्यू। यहाँ पर स्पीच राइटिंग ईजी होता है बिकॉज स्पीच में आपको बेसिकली अपने ओपिनियन को इन अ फॉर्मेट ऑफ अ स्पीच लिखना है। व्यू काउंटर व्यू में भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको ध्यान देना है कि सारे जो व्यूज़ दिए गए हैं उसके लिए राइट काउंटर व्यू आप दे रहे हो, बिकॉज अगर आप वैसा नहीं करते हो तो आपके मार्क्स उसके बेसिस पे डिडक्ट होंगे। और फाइनली हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ विच इज़ एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। यहाँ पर सबसे पहले एक्सपांशन ऑफ आइडिया में आपको पूछा गया है नेचर द बेस्ट टीचर, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट और रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज बहुत बार आपने ऐसा कोई इवेंट असली में देखा नहीं होता है इन रियलिटी, और आप इमेजिन करने में बहुत सारे फ्लॉज आ जाते हैं। सो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ इज़ अ थिंग जिसमें आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी ट्रू, बट रिपोर्ट में आपको ऐसा लिखना है कि वो एक्चुअली लगे कि एक असली रिपोर्ट है एक असली इवेंट का, सो दैट इज़ डिफिकल्ट। सो एनी टाइम एक्सपांशन ऑफ आइडिया इज़ प्रेफर्ड ओवर रिपोर्ट राइटिंग।